बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज़रूरी सबसे अहम है कि अक्सर लोगों के बैंक में पैसे पड़े होते हैं। जैसे कोई है, जैसे मोहम्मद असलम है, इसके बैंक में पैसे हैं। अब मोहम्मद असलम की वफात के बाद उसके जो लवाहिकीन हैं, उसके बीवी और बच्चे हैं, जब वो बैंक में जाते हैं तो बैंक उनको पैसे देने से इनकार कर देता है। वो कहते हैं जी आप कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आए। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट पहले सिविल कोर्ट इसको डील करता था, सिविल कोर्ट पहले जारी करता था। अब सिविल कोर्ट ने क्या किया है कि इसकी जो अथॉरिटी है वो नादरा के हवाले कर दी है। अब जब हम नादरा ऑफिस जाते हैं तो नादरा आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो लेके आप बैंक में जाएंगे तो बैंक पाबंद है कि मोहम्मद असलम के लवाहिकीन, उसके बीवी और बच्चों के नाम जो शरई हिस्सा बनता है, औरत बेवा का 1/8, बेटे के 2 हिस्से, बेटी का 1 हिस्सा, तो बैंक पाबंद है उसके मुताबिक उसकी जो रकम है उसके बच्चों के अकाउंट में, उसके बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अब जब हम नादरा के पास जाते हैं, अगर नादरा उस पर ऑब्जेक्ट कर देता है, कोई भी एलिगेशन लगा देता है, वो आपको बकायदा इसका लेटर इशू करेगा। अब वो जब आपको एलिगेशन लगा देता है, फिर आप दोबारा सिविल कोर्ट जाएंगे। याद रखें, मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले ये सिविल कोर्ट करता था, अब सिविल कोर्ट की बजाय आपने नादरा ऑफिस जाना है, वो करने का पाबंद है। अगर नादरा इसमें ऑब्जेक्शन कर देता है, कोई एलिगेशन लगा देता है, वो आपका लेटर देगा, वो लेटर दे के आप सिविल कोर्ट आएंगे। सिविल कोर्ट आपको इसमें सारा प्रोसीजर जो भी है विद इन टाइम 20 to 30 डेज या विद इन मंथ, वो आपको सारा प्रोसीजर कर देता है। वो प्रोसीजर लेके जब अदालत की आप ऑर्डर लेके आप जब बैंक में जाते हैं तो बैंक रकम उसी टाइम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का पाबंद है। मजीद रहनुमाई के लिए नंबर दिया हुआ है, आप इस पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।